प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का कि वो बहुत महान है। वो बहुत हमसे प्यार करता है क्योंकि उसने हमें अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह से मिलवाया और हमें स्वतंत्र किया, सारे पापों से आज़ाद किया, मुक्त किया और हमें इस योग्य बनाया कि हम उस परम पिता परमेश्वर को अपना पिता कह सकें, उसको अपने पापा के रूप में जान सकें और उसके साथ बात कर सकें। यस लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम बहुत आशीषित हैं, हम बहुत आपकी कृपा के अनुग्रह से परमेश्वर आपके चरणों में हैं और परमेश्वर हम आपको पापा कहते हैं, आपको पुत्र, आपको पिता कहते हैं। यीशु ने भी यही किया था और बाइबल में यीशु मसीह की इच्छा भी यही है। देखिए, आज का जो विषय है बहुत ही उन लोगों के लिए है जो पूरी तरीके से मसीह के क्षेत्र में मसीह का जीवन अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, जो परिपक्वता की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो सिर्फ दूध पीना नहीं चाहते हैं बल्कि मांस भी खाना चाहते हैं। क्योंकि वचन है कि हमें सिर्फ दूध ही नहीं पीना है। अगर हम दूध पीते रहेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो हम मांस नहीं खा पाएंगे और जब हम मांस नहीं खाएंगे तो हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझेंगे। हम नहीं जानेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन में काम करना चाहता है। हम नहीं जानेंगे उस क्रूस का मतलब, हम नहीं जानेंगे उस बलिदान का मतलब जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। बहुत जरूरी है मेरे भाई, हम अपने से निकलकर, हम खुद के स्वार्थ से निकलकर परमेश्वर के चरणों में समर्पित हों और मांगे कि परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि हम तुझे जान सकें, हम तेरी ओर बढ़ सकें और रोज अपने आप को परिपक्व कर सकें, मजबूत कर सकें, बढ़ा सकें। हालेलुया। तो आज का वचन मैं आपसे कह रहा हूं उन भाई बहनों के लिए है जो परिपक्व होना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मसीह में अपनी संपूर्णता को हासिल करना चाहते हैं, जो पूर्ण रूप से प्रभु को अपना परमेश्वर, जो पूरी तरीके से अपने आप को एक योद्धा बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े। ये वचन आपके लिए है और आज अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों अगर हम 6 का देखेंगे 1 और 2, उसमें बड़ी अच्छी तरीके से जो लेखक है, जो इब्रानियों का जो लेखक है, वो किस तरीके से हमको हिदायत देता है, चेतावनी देता है और बताता है। बोलिए बेटा। इसीलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर इसीलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर आगे हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। आमीन, सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। क्या कहना चाहता है? आरंभिक बातें कौन सी हैं? देखिए, हम कई मसीहों को देखते हैं, कई प्रतिशत मसीहों को देखते हैं, वो आरंभिक बातों में ही उलझे हुए। बाइबल क्या कहती है? वचन कहता है कि हमें आरंभिक बातों में ही नहीं अड़े रहना है। आरंभिक बातें जैसे कि हमें परमेश्वर ने आशीष दिया, हमें परमेश्वर ने चुन लिया, हमारे पापों से हमें मुक्त किया, हमें अपना पुत्र बनाया, हमें अपनी धार्मिकता दी, हमें पवित्र किया। यस, ये आरंभिक बातें हैं। जब आपने बपतिस्मा पाया कि अब आप उनके लिए नहीं जिएंगे जो मरी हुई चीजें हैं। लेकिन वो क्या कहता है कि आरंभिक बातों को भूल जाओ और परमेश्वर के यीशु मसीह की सिद्धता में आगे बढ़ो। वो कब बढ़ेंगे आप? प्रेज़ द लॉर्ड, वो तब बढ़ेंगे आप जब आप अपने आप को पूर्णतः पवित्र मानेंगे, जब आप अपने आप को पूर्णतः निष्कपट, निष्पापी, जब आप पूरी तरीके से एहसास करेंगे कि यस, मैं पाप से मुक्त हो चुका हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने तो आपके लिए लहू बहाया, उसने आपको पूरी तरीके से शुद्ध कर दिया है, अपने सामने उपस्थित कर दिया है। कुलुसियों 1:22 अगर हम देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि शरीर में यीशु की मृत्यु के द्वारा उसने आपको पवित्र, निष्कपट और निष्पापी बनाया है। पढ़िए बेटा दोबारा से आप। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारे भी मेल कर लिया, ताकि तुमसे मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की क्या योजना है कि वो अपनी शारीरिक मृत्यु में उसने आपके साथ, मृत्यु के द्वारा उसने मेल मिलाप कर लिया है कि वो आपके साथ, कि वो उसने आपको पवित्र, निष्कपट और निर्दोष बनाकर उपस्थित कर दिया है।
अब उसे करना नहीं है, अब हमको समझना है कि पूर्ण रूप से हम पवित्र हैं, हम निष्कपट हैं, हम निष्पापी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस चीज को समझना है और वही जीवन जीना है। इसी तरीके से इन्हीं विचारों के संग हम जीवन जब जिएंगे तो हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर इन विचारों के संग हम जीवन को नहीं जिएंगे, देखिए शैतान आपको दोष की भावना लेकर आता है। शैतान आपको बताता है कि नहीं नहीं, अभी भी आप अभी भी आप शुद्ध नहीं है, अभी भी आप में पाप है। आप रोजमर्रा के जीवन जीते हैं और आप कहीं झूठ बोलते हैं, आप कहीं आपसे कुछ पाप हो जाता है, तो बाइबल क्या कहती है कि हमें इससे हटना है, हमें इससे निकलना है और सिद्धता की ओर बढ़ना है। तभी परमेश्वर आपसे बात कर पाएगा, तभी परमेश्वर आपका उपयोग कर पाएगा। क्योंकि अगर आप अपने आप को अपवित्र समझते रहेंगे तो आप जीवन भर अपने आप को ठीक करने में लगे रहेंगे कि नहीं मैं अपवित्र हूं, मुझे पवित्र होना है, मुझे पवित्र होना है। और शैतान आपके मन में डालेगा आप अपवित्र हैं, दोषी हैं, तो आप हमेशा अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे और पूरा जीवन इसी में बीत जाएगा। तो आप परमेश्वर के योग्य कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुनकर नियुक्त किया है। बाइबल कहती है कि तुमने मुझे नहीं चुना, यूहन्ना 15:16 में, मैंने तुम्हें चुना, सिर्फ चुना नहीं है, चुनकर नियुक्त किया ताकि तुम फल लाओ और तुम फलवंत हो जाओ। अगर हम अपने आप को शुद्ध नहीं महसूस करेंगे, अगर हम अपने आप को नहीं महसूस करेंगे कि हम नई सृष्टि में हैं और पुरानी बातें बीत गई हैं और नई बातें आ गई हैं, वो नई बातों में हमें जीना है। उन नई बातों के संग हमें पृथ्वी पर इस जीवन को जीना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और वो जीवन महिमा युक्त है, वो अभिषिक्त जीवन है, वो बिल्कुल पवित्र जीवन है, निष्पापी और निष्कपट जीवन है। उस जीवन को हमें जीना है, ये हमें समझते हुए जिंदगी जीनी है। इसलिए मेरे भाई वो कहता है कि हम अभी पुरानी बातों को भूल जाएं, अब भूल जाएं, हम हो चुके हैं पवित्र। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर दूसरा कुरिन्थियन 5:21 में देखेंगे हम, तो उसने लिखा हुआ है कि वह पाप से अनजान था। कौन? यीशु मसीह पाप से अनजान था, इसीलिए उसने उसको पाप ठहराया ताकि हम उसकी धार्मिकता पा सकें। इस वचन को समझने के लिए मैं आपको स्पष्ट बोलूं, क्या क्या कहता है ये वचन कि वो पाप से अनजान था। कौन? यीशु मसीह पाप से अनजान था, उसको हमारे लिए पाप ठहराया, यानी कि हमारे पाप दिए ताकि हम पाप से अनजान हो जाएं। सिंपल। अब जो नई सृष्टि है उसमें हम पाप से अनजान हो जाएं। अगर आप पाप जानते तो आप नई सृष्टि में नहीं, आप नहीं जानते, हम कैसे जान पाएंगे? जब नई सृष्टि हम आए थे तो हमारी आत्मा जिंदा हुई थी, परमेश्वर ने हमारी आत्मा को जिंदा किया था, हमारे मन को नया किया था, हमारे पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय डाल दिया था। यीशु ने अपना हृदय डाला, अपनी आत्मा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें उसने पूरी तरीके से पवित्र बनाया, सृजा है उसने हमें अपने हाथों से। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपनी आत्मा हमें दी है, तो हमें उस मुताबिक जीना है। जब हम उस मुताबिक जिएंगे तो ही हम परमेश्वर की आगे की योजनाओं को समझ पाएंगे। तभी हम पतरस की तरह, यूहन्ना की तरह, पौलुस की तरह अपने जीवन को जी पाएंगे और हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हम परमेश्वर के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तब हम परमेश्वर के वचनों की गहराई को समझेंगे, तब हम परमेश्वर की योजनाओं को जानेंगे, तब हम उसकी वाचाओं को समझ सकेंगे कि उसकी वाचाएं हैं क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के चुना हुआ मानते हुए पवित्र नहीं समझेंगे मेरे भाई, तो वो चाल नहीं चलेंगे जो नई चाल है, तो हम उस आज्ञा को, उस आशीष को, उस मन को जो परमेश्वर का है नहीं जान पाएंगे और वो जीवन नहीं जी पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए लेकिन बाइबल में यहाँ पर एक चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई आदमी पुरानी चीजों को, अभी जैसे इब्रानियों 6:4 से 6 के बीच में अगर हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 6:4 से 6, कि अगर किसी ने चख लिया है, परमेश्वर का स्वाद चख लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पवित्र आत्मा का आशीष पा लिया है, और अगर वो भटक जाए तो क्या होता है। देखिए इस वचन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमारी बच्ची पढ़ रही है, ध्यान से समझिए। इब्रानियों 6:4 से 6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, हाँ, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं,
और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, हाँ, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अनहोना है। क्यों अनहोना है? सबसे पहले तो एक बात बता दूं मैं कि बहुत कम हैं कि जिन्होंने चख लिया है और वो पीछे हट जाए। जिसने एक बार यीशु को चख लिया, जिसने उसके वचन का स्वाद चख लिया, जिसने उसकी उपस्थिति का स्वाद चख लिया, जिसने उसकी आत्मा को महसूस कर लिया, जो उसकी आत्मा के अनुसार जीता है, वो पीछे नहीं हट सकता। लेकिन बाइबल कहती है अगर वो हट जाए तो उसका आना, उसका बाद में आना, दोबारा आना अनहोना है। क्यों अनहोना है? क्योंकि वो समझता है कि साहब अभी तो यीशु मसीह आए नहीं, अभी तो यीशु मसीह आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले मैं दोबारा से पश्चाताप कर सकता हूं, मैं दोबारा से माफी मांग सकता हूं। यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़े हैं मुझे बलिदान करने के लिए, और मैं दोबारा से माफी मांग सकता हूं। नहीं मेरे भाई, नहीं। ऐसे लोग क्या कहते हैं, 7वां 8वां पढ़ेंगे बच्ची तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहती है। 7वां और 8वां, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, नहीं 6ठा और 7वां, यदि वे भटक जाए हाँ। तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। हाँ, आगे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं हाँ, और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। कलंक लगाते हैं। अपने पाप को छिपाने के लिए फिर से अपने आप को, वो समझते हैं कि अब हम पश्चाताप करेंगे, हम फिर पवित्र बन जाएंगे, हम फिर परमेश्वर के योग्य बन जाएंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, पश्चाताप तो आपने पहले भी किया था, लेकिन आपको पवित्र किसने किया था? परमेश्वर ने। हम खुद नहीं कर सकते कुछ। हम समझे कि हम रोज पाप करें और पवित्र बन जाएंगे, नहीं। पवित्र करना किसका काम है? परमेश्वर का। इसलिए अगर हम ये समझते हैं कि हमने आज पाप किया, माफी मांग लेंगे, कल पाप किया, फिर माफी मांग लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, और परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर दयालु है, वो आपको माफ कर सकता है। लेकिन अगर आपको माफ नहीं किया तो पहली बार माफ करता है, क्योंकि उसकी वाचा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। लेकिन जो कोई यीशु मसीह के नाम का विश्वासघात करेगा, उसका क्या? क्योंकि आप तो विश्वास कर चुके हैं, आपको परमेश्वर ने आशीष दिया, चुना, लेकिन आपने उस विश्वास को थाम के नहीं रखा और आपने धोखा दिया। आपने धोखा दिया और पाप किया, और आप अब चाहते हैं कि नहीं, अब मैं दोबारा वही पवित्रता के साथ माफी मांगू, पश्चाताप करूं, और फिर मुझे परमेश्वर माफ करेगा। हो सकता है, लेकिन मेरे भाई अनहोना है। बाइबल में क्या लिखा है? अनहोना है। इसलिए हमें अपने आप को संभाल के चलना है, हमें अपने आप को संभाल के चलना है, हमें प्रार्थना करनी है। भजन संहिता 19 का 12-13 अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रार्थना है, बहुत अच्छी प्रार्थना है, जो पाप के विषय में है। वो आपको करनी है, तब आप सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। भजन संहिता 19, 19, 12 और 13 पढ़िए बेटा। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? हाँ, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। आमीन। क्या प्रार्थना कर रहा है भजनकार? कह रहा है मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, जो कोई नहीं जानता। कभी कभी आप मन में कुछ ऐसा पाप कर लेते हैं जो ना आपकी पत्नी जानती है, ना आपकी बेटी जानती है, ना आपका बेटा जानता है, वो परमेश्वर जानता है, गुप्त के पाप। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि गुप्त में जो पाप किए हुए हैं उसकी माफी मांगो। अगर मत्ती 6 का 6 पढ़ेंगे आप, मत्ती 6 का 6, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गुप्त में पाप किए हुए हैं, इस वचन में हम दोबारा आएंगे, लेकिन इसको समझाने के लिए मत्ती 6:6 का मैं आपका सहारा लेना चाहता हूं। मत्ती 6:6 में लिखा हुआ है, मैथ्यू 6:6 में लिखा हुआ है, क्या पढ़िए बेटा? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। आमीन। क्यों? क्योंकि गुप्त के पापों से माफी मांगना। अपनी कोठरी में जा। कौन सी कोठरी में जा? इस कोठरी में जा, अंदर जा और द्वार खोल, बंद कर, और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है,
मैंने गलत निगाह से किसी को देखा है, मैंने गलत किसी की सोचा है, मैंने गुप्त में पाप किया है। वो लोग समझते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मैंने किया है। और परमेश्वर जो गुप्त में है वो आपको क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मैं दोबारा से ये भजन पढ़वाना चाहता हूँ, भजन 19 का 12 और 13 दोबारा पढ़िए। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? ये भूल चूक से होता है, कौन समझ सकता है अपनी भूल चूक को? अचानक होता है, भूले भटके हो गया। लेकिन हमें इसलिए तो चौकन्ना रहना है क्योंकि हम पवित्र हैं। हमें अपनी पवित्रता को हमेशा समझना है, अपने संग रखना है, तभी आप सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। आगे बेटा। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हाँ, आगे। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। अब ढिठाई के पाप क्या होते हैं? जो आप मजाक में करते हैं। आपने मजाक में पाप किए, आप समझ रहे हैं कि ये पाप नहीं है, नहीं, पाप है। मजाक में आपने कोई गलती कर दी, जानबूझ के नहीं। आप समझते हैं मैं जानबूझ के थोड़ी किए, मैं तो मजाक में किए। लेकिन वचन क्या कहता है कि वो प्रार्थना कर रहा भजनकार कि मेरे ढिठाई के पापों से मुझे बचा। हमें इस तरीके से अलर्ट होना है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारी जीभ पर मृत्यु जीवन दोनों हैं। नीति वचन 18 का 21, जो उसका उपयोग करना जानता है वो उसका फल पाता है। हमें अपनी जबान को कंट्रोल करना है क्योंकि हम किसकी आगे बढ़ रहे हैं? हम किस तरह बढ़ रहे हैं? सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। और जिस दिन हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ने लगेंगे ना मेरे भाई, तब आप देखिएगा कि आपका जीवन क्या होगा। आप आत्मिक रूप में कितने प्रबल हो जाएंगे। आप दूसरों को आत्मिक रूप में जानेंगे, परखेंगे। आप परमेश्वर के इशारे को समझेंगे। आप परमेश्वर के योजनाओं को समझेंगे। आप जानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक रूप में सिद्धता, जो एलिया था वो आत्मिक रूप में सिद्ध था। इसलिए उसने राजा आहाब से कहा कि मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित होता हूं और मैं कहता हूं कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा इस धरती पर बारिश नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है सिद्धता की निशानी। ये है जब मसीह सिद्ध होता है तो वो क्या करता है। ये है सिद्धता की निशानी, यहोशू सिद्धता। इसलिए उसने सूरज को बोल दिया कि रुक जाओ, शाम नहीं होने पाए क्योंकि हमारी सेना अभी भी युद्ध कर रही है। चांद को रोक दिया उसने क्योंकि वो सिद्ध था। वो जानता था कि मुझे अपने अधिकारों को कैसे यूज करना है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि पुरानी चीजों के बारे में मत सोच। पुरानी जो चीजें हैं, हम यीशु मसीह में कैसे आए, हम यीशु मसीह में बढ़े, हम उन्हीं को याद ना करते रहें। हमें आगे बढ़ना है कि अब हम चुने गए हैं। यस, हम पवित्र हैं और अब हमें आगे बढ़ना है परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर की अनुसार, परमेश्वर का वचन लिए हुए आगे बढ़ना है। इसलिए वो कहता है कि जो मेरे ठिठाई के पाप हैं, ठिठाई से किए हुए पाप हैं, उनसे मुझे बचा। दोबारा पढ़िए बेटा 13वां। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख और वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। हाँ, कई लोग आपने देखा होगा जो मसीह हैं, कई लोग मजाक बहुत करते हैं। मजाक में कुछ भी बोल देते हैं। मजाक में झूठ भी बोल देंगे। मजाक में किसी का दिल भी दुखा देंगे। मजाक में व्यभिचार की बात भी बोल देंगे। मजाक में क्यों? क्योंकि वो जो पाप है ना, ठिठाई का पाप, वो उन पर प्रभुता कर चुका है। उनका कैरेक्टर ऐसा बन गया है। फिजूल में मजाक करना, हर बात को मजाक में लेना, हर बात मजाक से करना, जो पाप है, वो जो स्पिरिट है, वो उस पर प्रभुता कर रही है। इसलिए वो कहता है कि मेरी ठिठाई के पाप से मुझे बचा, ताकि वो मुझ पर प्रभुता नहीं करने पाए, मुझ पर अधिकार नहीं करने पाए। पाप ने एक बार अगर आप पर अधिकार कर लिया तो आप बच नहीं सकते। इसलिए उस पाप को अपने ऊपर अधिकार ना करने दें, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो ठिठाई से किया हो, चाहे वो गुप्त में हो, अपने ऊपर कब्जा मत करने दे। ये ना हो कि नहीं
आपके, अगर आपका ठिठाई का पाप आपके अंदर बैठ गया तो आप ना चाहते हुए भी बोल रहे हैं, क्योंकि उसने कब्जा कर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, ऐसा नहीं करना मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि हम पवित्र हैं, हम यीशु मसीह के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। हम पूरी तरीके से परमेश्वर के हैं। कुलुस्सियों 3:2 क्या कहता है कि हमारी जो निगाहें हैं वो स्वर्गीय चीजों पर होनी चाहिए, क्योंकि हम पवित्र हैं। पढ़िए बेटा। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, कब आप सिद्धता की ओर बढ़ेंगे? जब आप पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय चीजों पर ध्यान लगाएंगे। जब आप स्वर्गीय, अब सोचिए, मान लीजिए बहुत जरूरी है, बहुत निश्चय है कि जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर सवार होकर, तो हम सब यीशु मसीह के साथ जाने वाले हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है। अब आप सोचिए कि स्वर्ग में जाकर क्या आप सोचेंगे, जब प्रभु आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, क्या आप सोचेंगे कि आपने दुकान जाना है? क्या आप सोचेंगे कि अगर मेरी दुकान की नौकरी नहीं लगी तो मुझे कहां से रोटी मिलेगी? क्या आप सोचेंगे वहां पर? नहीं सोचेंगे ना, क्योंकि आप स्वर्ग में हैं। सिद्धता की निशानी क्या है? कि हमें वही जीवन, परमेश्वर क्या चाहता है, हमें वही सिद्धता का जीवन इस धरती पर जीना है, जैसे ये समझते हुए कि हम स्वर्ग में हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ये अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। हमें उस अधिकार के साथ इस धरती पर रहना है। यही सिद्धता है। तब कोई डर हमारे सामने नहीं होगा, तब कोई भी परेशानी, कोई भी तूफान, कोई भी समस्या हमारे सामने आएगी, हम मुस्कुराएंगे, हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। उस जब चेले यीशु मसीह के साथ नाव पे सवार थे, वो सिद्धता की ओर नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह सिद्ध थे। वो डर गए, नाव के हिलने से, तूफान से, हवाओं से डर गए, लेकिन क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह अभिषेक थे, उन्होंने डांटा, उस हवा को डांटा, उस तूफान को खामोश होने के लिए कहा, और वो हो गया। ये है सिद्धता की निशानी, ये है सिद्धता। यही चाहता है परमेश्वर। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहां गया? जो मैंने किया वो तुम भी कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया? इसलिए जब यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे थे, पतरस ने कहा मैं आऊं? कहते आजा। और पतरस पानी पे चला, 1-2 कदम, फिर डूबने लगा। क्यों? क्योंकि वो संसार की तरफ देखने लगा। मेरे भाई, अगर हम संसार की ओर देखेंगे तो हम सिद्धता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। और ये अंतिम समय है, इसमें मसीह बहुत भटकेंगे, जो विश्वासी हैं वो बहुत भटकेंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि हमें अब सिद्धता की ओर बढ़ना है। 2 तीमुथियुस 3:1-5 के बीच में आप देखिए कि बताया जा रहा है कि अंतिम समय में क्या होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। 2 तीमुथियुस 3:1-5। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। क्या होंगे? कौन होंगे? किसके बारे में? क्या है? पहला वचन पढ़ो। मनुष्य के अंतिम समय में। पहला वचन पढ़ो। पहला, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी। मनुष्य, ये किस मनुष्य की बात हो रही है? पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि अंतिम समय में जो मनुष्य है, कौन से मनुष्य? जो विश्वासी होंगे। क्या पहले लोग स्वार्थी नहीं थे क्या? लूत के जमाने में, नूह के जमाने में, अगर इब्राहिम के जमाने में लोग स्वार्थी नहीं थे क्या? थे। सदोम अमोरा में क्या लोग पापी नहीं थे? तो यहां पर क्यों कह रहा है पौलुस कि अंतिम समय में मनुष्य होगा? वो मनुष्य नहीं, वो विश्वासी की बात कर रहा है।
कि विश्वासी ऐसे होंगे, स्वार्थी होंगे, अपने माँ बाप की पूजा नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाएंगे। क्यों, क्या कहां से स्पष्ट होता है ये? इसी का 5वां पढ़िए। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हाँ, वे विश्वासी तो बन के चलेंगे, भक्ति का भेष तो धरेंगे कि हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। ये देखिए, ये बाइबल में पकड़े हुए हैं, मेरे पास बाइबल है, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं, मैं दशांश भी देता हूं। वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, अच्छा अच्छा प्रचार करेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। ऐसा होगा अंतिम समय में। क्यों? क्योंकि वो प्रारंभिक बातों में ही उलझे हुए हैं, वो सिद्धता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। पौलुस कहता है तीमुथियुस की कि तुम्हें सिद्धता की ओर बढ़ना है, तब हम परमेश्वर के उस अधिकार का उपयोग कर पाएंगे, तब हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ पाएंगे, तभी हम परमेश्वर के आने के और जाने के बारे में और परमेश्वर के क्रूस की योजना को समझ पाएंगे कि क्रूस क्या है, क्यों यीशु मसीह ने इतना दर्द सहा, क्यों बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का दर्द उठाना, मरना जरूरी था, कुचला जाना जरूरी था, हाथों पैरों में कीलें बांधना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि वो जो दर्द यीशु मसीह ने सहन किया है ना, वो दर्द हमारे लिए था। बाइबल बताती है कि हमें उसका एहसास अपने जीवन में रखना है। मेरे भाई, अगर आप प्रारंभिक बातों में रहेंगे तो आप संसार में रहेंगे। हमें संसार में रहते हुए हमें अभिषिक्त जीवन जीना है इस धरती पर, और वो हम तब जी पाएंगे जब हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई, नई बातें आ गई, नई बातें आ गई। हमें नई बातों के साथ जीना है। इसलिए कुलुस्सियों 3:2 का कहता है कि हमें उन चीजों पर अपना ध्यान देना है जो स्वर्गीय हैं, क्योंकि हम मर गए हैं। क्या लिखा हुआ है कुलुस्सियों 3:2? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन। हम मर चुके हैं। हेलो, वो वाला मनुष्य अनिल कोचर मर चुका है, नई सृष्टि में मैं जी रहा हूं। तो हमें महसूस करना है कि पहले वाले जो आप थे वो मर चुके हैं। आपकी जो भी भावनाएं थी, आपकी जो भी इच्छाएं थी, आपकी वो जो सब कुछ मर चुका है, अब कुछ भी नहीं रहा आपके पास। अब आपको उस जीवन के लिए जीना है जो यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। जब हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे तो हम उस जीवन को ले पाएंगे। जब हम सिद्धता का जीवन जिएंगे तो हम वो जीवन जो यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है, उस जीवन को जी पाएंगे, और तब हम उस अधिकार का उपयोग कर पाएंगे। तब हम जो कहेंगे वो होगा, तब हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, तब हम उनके स्वर्गदूतों को भी देख सकते हैं। यस, परमेश्वर क्या क्या चाहता है। एलीसा उनके स्वर्गदूतों को देखता था। उसने गेहजी से कहा था कि परमेश्वर, इस गेहजी की आंखें खोल कि जो सेना तूने मुझे भेजी है वो जो मेरी रक्षा करने के लिए कितनी है। स्वर्गीय सेना को दिखाया था गेहजी के सामने कि परमेश्वर की सेना कितनी बड़ी है। कहा था ना यीशु मसीह ने पतरस से, जब पतरस ने उस का महायाजक के आदमी का, सैनिक का कान काटा था, तब कहा था ना यीशु मसीह ने, क्या मैं तलवार नहीं चलवा सकता? क्या मैं स्वर्ग से, परमेश्वर से 12 सेनाओं को, स्वर्गदूतों की 12 सेनाओं को नहीं बुला सकता? बुला सकता हूं, लेकिन क्यों नहीं बुला रहा हूं? क्योंकि जो तलवार से मारेंगे वो तलवार से मरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उस सिद्धता के साथ, उस जीवन के साथ हमें ये बता रहे थे कि हमें किस तरीके से जीवन जीना है। हमें सिर्फ चुना हुआ नहीं महसूस करना है। हम सब इसी में खुश हैं कि हम चढ़ जाते हैं, और कभी हमारा सर का दर्द ठीक हो गया, कभी हमारा पैर का दर्द ठीक हो गया, कभी बीमारी ठीक हो गई, हमने आज मांगा काम, हमें काम मिल गया,
और हमारी रोटी रोजी चल रही है, ये मसीहत जीवन नहीं है, ये तो होना ही है। हम उस अधिकार का उपयोग करें। हम जब चलें तो लोग देखें। जैसे पतरस चलता था तो लोग उसकी परछाई से ठीक होते थे। वो सिद्ध पुरुष था। पौलुस का रुमाल लोग छूते थे और आशीष पाते थे क्योंकि वो सिद्ध था। उसी तरीके से हमें अपने जीवन को जीना है। अहंकार नहीं। आजकल कोई अगर एक सर का दर्द कोई आदमी ठीक कर देता है पास्टर, तो वो यूट्यूब पे बड़ा ही पब्लिसिटी करता है कि देखो मैंने इस बहन का सर का दर्द ठीक कर दिया, मैंने इस भाई का टांग ठीक कर दी। अरे यहीं तक फंसे रहेंगे क्या? हमें आगे बढ़ना है। करने वाला कौन है? प्रभु। चंगाई देने वाला प्रभु है, सामर्थ प्रभु देने वाला है। हमें उसका योद्धा बनना है और हमें यीशु को अपने अंदर लेके चलना है। वो सिद्धता का जीवन जीना है। हमें बोलने की जरूरत ना पड़े कि हमें करना है। हम ना कहें कि हमने किया है, लोग कहें कि हमने किया है। हम कहें अपनी मुंह की बखान, मैंने किया है, मैं अच्छा हूं, मैंने ये किया है, मैं इतने लोगों को चंगाई देता हूं, मैं ये करता हूं। लोग कहें और आपके प्रचार से लोग आशीषित हों। इसलिए मेरे भाई, बाइबल कहती है कि हमें पुराने जीवन को नहीं जीना है। हमारे प्रारंभिक शिक्षाओं को छोड़कर हमें नए सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है ताकि हम परमेश्वर के और करीब आ सकें। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको वचन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए ताकि ये वचन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे और लोग आशीष पाएं। मेरी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि मैं परमेश्वर के वचनों को और अच्छी तरीके से बांट सकूं। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि ये वचन आपके आशीर्वाद से मैं बोल पाया और इस वचन के द्वारा लोग आशीष पाएं, उन छोटे छोटे पापों को समझें, उस ठिठाई के पाप को भी समझें, अपनी जबान पर कंट्रोल करें ताकि उस वचन को जो परमेश्वर चाहता है उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और परमेश्वर के योग्य चाल चलें और फल लाएं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, आप बहुत अच्छे पिता हैं। आप मेरी हर प्रार्थना को सुनते हैं। सुनने वाले, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं और आत्मिक शुद्धता मांगता हूं। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, विश्वास करिए, और प्रभु चाहता है कि आप उसकी आवाज सुने। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।